हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कंप्यूटर बाय पीसी सर टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को आज एक्सपायरी डेट्स एंड बैच वाइड डेट्स के बारे में बताने चल रहे हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक देख लिए। जहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है टैली में, आप हमारे नंबर पर कमेंट के द्वारा या फिर कॉलिंग के द्वारा भी पूछ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टैली में कैसे सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आप कंटिन्यू इन द एजुकेशनल मोड पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के तुरंत बाद आपके डिस्प्ले पर टैली का एक विंडो ओपन होगा। इस टैली प्राइम में एजुकेशन मोड पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले नई कंपनी बनाना है। नई कंपनी बनाने के लिए पुरानी कंपनी को आप क्लोज करिएगा या फिर आप उसी में भी कर सकते हैं। ऐसे करके आपको क्रिएट कंपनी पे जाना होगा, यहाँ पे इंटर करना होगा। ये कंपनी का एक प्रोसेस ऑन होगा। यहाँ पे हम बनाने चल रहे हैं मेडिकल स्टोर का। मेडिकल स्टोर के नाम से हम कंपनी बना रहे हैं। ऐसे ही सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को आप लोग क्या करिएगा, इसमें फिल कर दीजिएगा। यहाँ स्टेट अपना उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद इंटर करते हुए अपने मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। इस तरीके से इंटर करके आप फिल करिएगा। यहाँ पे एक्सपायरी ये बिगनिंग ईयर को प्रेस करिएगा। यहाँ से 31/3/2025 करिएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद इंटर की करके आगे बढ़िएगा। ये आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनेबल बैच। इसके सामने आप क्या करिएगा, यस कर दीजिएगा। हम यहाँ पे यस कर देते हैं। इसके बाद तुरंत आपको मेंटेनेंस एक्सपायरी डेट फॉर बैच का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे भी यस करिएगा। यस करने के बाद आप आगे की तरफ बढ़िएगा। ये सब आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको परचेज का लेजर बनाना है सबसे पहले। तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन शो होगा, इस पे आप लोग जाएंगे और लेजर वाले ऑप्शन पे परचेज का लेजर बनाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे गुड्स परचेज का लेजर बनाते हैं। गुड्स परचेज का लेजर बनाएंगे, इसको हम लोग परचेज अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। इस तरीके से इंटर करके इसको एक्टिव कर लीजिएगा या फिर आप कंट्रोल ए कर दीजिएगा, आपके सुविधा के लिए है। फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे गुड सेल्स अकाउंट का। सेल्स को हम लोग रखेंगे सेल्स अकाउंट में। यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बैक जाइएगा यहाँ से। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में। आइए हम लोग स्टॉक ग्रुप में बनाते हैं मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के बाद आप इंटर करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे आइएगा, ऐसे करके PCMC करिएगा, पैरामेडिकल इंटर करिएगा ऐसे करके। फिर बैक जाइएगा, यहाँ से यूनिट में आइएगा। जैसे हम पीस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे PC लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे PC ऐसे करके इंटर कर लीजिएगा। इसके बाद बैक जाइएगा ऐसे, फिर आइएगा स्टॉक आइटम पे। यहाँ पे स्टॉक का नाम बनाएंगे। जैसे हम बनाने चल रहे हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लिखेंगे। यहाँ पे आएंगे मेडिसिन लेंगे, यहाँ पे लेंगे PCMC, यहाँ पे लेंगे PC। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस इन बैच के सामने यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से आप आगे बढ़िएगा। इन तीनों जगह पे आपको यस करना होगा। मेंटेनेंस इन बैच, ट्रेस डेट, मैन्युफैक्चरिंग यूज, यस करके आप आगे बढ़िएगा। इसी तरीके से आपको अपनी स्टॉक को बना लेना। जैसे हम बनाया यहाँ पे DS, एक प्रकार की मेडिसिन है। यहाँ पे आइएगा, तरीके से आप इस करते हुए अपने स्टॉक की सभी आइटम को बना लेंगे। फिर यहाँ से हम टैली से बाहर जाने के बाद आपको आना पड़ेगा बाउचर में। यहाँ पे आपको F9 की प्रेस करना होगा। F9 की प्रेस करने के तुरंत बाद आपके डिस्प्ले पर परचेज बाउचर की एंट्री ओपन होगी। आप यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर को डालिएगा, डेट में डेट डालिएगा,
पार्टी में अगर आप किसी पार्टी के द्वारा लेन देन का काम कर रहे हैं तो पार्टी का नाम, अन्यथा आप यहाँ पे डायरेक्ट कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर करिएगा, ये के द्वारा रिसीव कर रहे हैं वो सारे बिल रिक्वायरमेंट को फिल करेगा। इंटर करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे पैरासीटामॉल ले रहे हैं, यहाँ पे आपके डिस्प्ले पर देखिए आइटम एलोकेशन एंड पैरासीटामॉल, इसमें दे रहा है बैच लोट नंबर MFG डेट। यहाँ पे MFG डेट डालिएगा, जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं अगर 1/4/2023। इंटर करेंगे क्वांटिटी, जैसे हम 2000 पीस लेना चाहते हैं, रेट 5 रुपया। एक्सपायरी डेट में एक्सपायरी डेट करिएगा 1/4/2000, अगर हमने 28 डाल दिया। इंटर करेंगे, यहाँ पे अगला आइटम हम लेंगे अपना जो आइटम होगा, न्यू डेट इसमें भी डालेंगे, एक्सपायरी 1/4 मान लीजिए 2024 आपने इसमें डाला हो, क्वांटिटी मान लीजिए 5000 पीस है, रेट मान लीजिए अगर 6 रुपया है। इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सपायरी डेट में आप एक्सपायरी डेट को डालेंगे 2028 तक मान लीजिए इसका एक्सपायरी डेट है। अब अगर इसी पे किसी को रिपोर्ट देना है तो आप रिपोर्ट दे सकते हैं अल्ट P के द्वारा। आप अल्ट P जैसे ही करेंगे आप देखेंगे आपके डिस्प्ले पर एक प्रिंट का ऑप्शन होगा। पहले प्रिंट लेने से पहले आप इसके प्रीव्यू को देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है, अभी बहुत छोटा दिखा रहा है, इसको हमें जूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्ट के द्वारा Z करना होगा तो ये जूम दिखा देगा। जूम के बाद आप देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले पर MFG डेट दिखाई दे रहा है और एक्सपायरी डेट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप किसी को भी आइटम का प्रिंट आउट ले सकते हैं, जैसा कि आपके डिस्प्ले पर शो हुआ है। इसके बाद अगर हमको इसको एक्टिव करना है तो बाहर जाएंगे यहाँ से और इसको इंटर करते हुए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इस चीज डाटा को आप एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव करने के बाद जब ये डाटा एक्टिव हो जाएगा तो आपको क्या करना है, F8 की प्रेस करना है, क्योंकि आपको सेलिंग करना है, पार्टी में कैश लेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंटर करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को आइटम मिलेगा पैरासीटामॉल, मेरे पास 2000 पीस है, इसमें एक्सपायरी डेट आप लोगों को परचेज वाला ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसमें अलग से किसी भी प्रकार के एक्सपायरी डेट मत सेलेक्ट करिएगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको 540 पीस बेच दिया 10 रुपये के हिसाब से, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला दिया गया है यहाँ पे DS को लेंगे 5000 पीस है, अगर यहाँ से हम इसको 4500 पीस हमने बेच दिया 15 रुपये के हिसाब से, इंटर करके इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। इसको भी आप चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं सेलिंग का, बट आगे की तरफ बढ़िएगा और इसको एक्टिव कर लीजिएगा। ये हम लोगों का एक्सपायरी डेट हो गया। आइए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसका रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पर आना होगा और इंटर करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद इसी में आपको दिखाई देगा एजनिंग एनालिसिस, आप इस पे इंटर करिएगा और मेडिसिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका रिपोर्ट दिखाई देगा, आपने कितना पीसेस बेचा हुआ है। अल्ट F1 जैसे ही हम करेंगे, इसमें आपका ये डाटा दिखाई देगा कि आपने कितना पीस टोटल बेचा है, कितना बचा हुआ है। ये रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं अपने स्टॉक का। इसके बाद स्टॉक क्यूरी पे भी आप आकर के एक एक सामान को देख सकते हैं कि आपने कितना पीस खरीदा, कितना बेचा, कहाँ पे बेचा, ये सारे रिकॉर्ड इसमें आपको दिखाई देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको देख करके टैली में और आगे कुछ सीख सकते हैं। कंप्यूटर बाय PC सर आप YouTube पे जा करके सर्च करेंगे तो आपको ये डाटा दिखाई देगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।